हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है फोकस ऑन 5D नॉट 3D। और बस 3D पे ही फोकस करें क्योंकि 3D इज़ एन इल्यूशन। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो इल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में हैं और कंटिन्यूसली मेरे पास क्वेश्चंस आता है कि वो लोग डाउट में है, प्रॉब्लम में है और कंफ्यूज्ड है। तो उन लोगों के लिए आज की ये टॉपिक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो नेक्स्ट इनर वर्क क्लास स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से। अगर आप चाहो तो थर्सडे के अंदर बुकिंग कर सकते हो। चलते हैं टॉपिक पे। बहुत सारे लोग ऐसे डाउट में होते हैं कि उनका ट्विन फ्लेम उनसे प्यार नहीं करते या फिर प्यार शो नहीं कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम लव शो नहीं करते हैं, उनकी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लव। लव कोई ऐसे आई लव यू बोलने वाला चीज़ नहीं है या फिर गिफ्ट्स दे के शो ऑफ करने की चीज़ें नहीं है। लव वही है, कोई पर्सन अगर आपके लिए दिल में कैसा फीलिंग रखता है तो दिल में क्या है ये जानने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा और अपनी सोल को पूछना पड़ेगा कि उस पर्सन से हीलिंग की एनर्जी, लव की एनर्जी आ रहा है कि नहीं। सिंपल सी टेक्निक सिखा देती हूँ। किसी भी पर्सन के साथ आप बैठे हो, कहीं पे जा रहे हो, घर पे बैठे हो, कहीं पे भी हो, अगर बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है उस पर्सन के लिए, जब उनके साथ हो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, चाहे ऊपर से वो पर्सन कितना भी रूड क्यों ना हो, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है मतलब फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। कोई भी पर्सन उनसे बातें नहीं करते हो, पास जाके बैठ गए फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छा लगने के लिए उनसे बातें करना, बहुत टाइम बिताना ज़रूरी नहीं। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि जो पर्सन दिल में आपके लिए प्यार रखता है या फिर अच्छा ख्याल रखते हैं तो उनसे आपको, आपकी सोल को पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन, लव ये ऑटोमेटिक सेंड होता है। उस पर्सन को ये पता नहीं चलता है, आपकी सोल को वो पता होगा। आपको हीलिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल महसूस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसीलिए तो आप ट्विन फ्लेम के पीछे भागते हो। वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी एक्टिविटी करे, बट अंदर से उसका सोल 5D में आपके साथ हमेशा कनेक्टेड है, हमेशा प्यार महसूस होता है। भाई हम लोग तो हमेशा महसूस करते हैं, सालों से करते आ रहे। जब से ट्विन फ्लेम को नहीं पहचानते थे तब से भी वो हीलिंग एनर्जी, वो लव की एनर्जी मेरे पास आता था और हर रोज़ आता है। जब बातें होता है तब उतना फील नहीं करोगे जितना आप अकेले रहोगे, जब बातें नहीं होंगे उस टाइम पे ज़्यादा फील करोगे। टेलीपैथिकली हमेशा लव आता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि आप इनर वर्क के ऊपर फोकस करो ताकि टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा हो। 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये देखना आपका काम नहीं है। 3D वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, 3D वर्ल्ड में आप प्यार को ढूंढने की कोशिश करोगे, डीएम को समझने की कोशिश करोगे तो आपका डाउट ऐसे ही बढ़ता जाएगा। डाउट कभी ख़त्म ही नहीं होगा और क्वेश्चंस आएंगे और कन्फ्यूजन आएंगे। कनेक्शन 5D में रखो, अपनी मोबाइल को साइड पे रखो, सोशल मीडिया को आप भूल जाओ, इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाओ और अपनी सोल टू सोल देखना कि ट्विन फ्लेम के साथ आपका बातें होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि टेलीपैथी नहीं होता है, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मेरी तो डीएम से पहले से ही टेलीपैथी होता था, जब मुझे ट्विन फ्लेम जानने के बारे में पता भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि दिस इज़ कॉल्ड टेलीपैथी, दिस इज़ कॉल्ड लूसिड ड्रीम, दिस इज़ कॉल्ड विविड ड्रीम। ओके, तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता ही नहीं था। इससे पहले ही मेरे साथ ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता था, मैं ऑटोमेटिक बातें करती थी। तो मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हूँ कि जब कोई मुझे बोलता है कि टेलीपैथी हो ही नहीं पाता है तो आप उस पर्सन के साथ उतना कनेक्टेड नहीं हो। टेलीपैथी सिर्फ डीएम के साथ नहीं, नॉर्मल किसी पर्सन के साथ भी आप टेलीपैथी कर सकते हो। अगर सोल वाइज आप कोई बातें उनको बोलना चाहते हो, ये बोल सकते हो। ये एक पुरानी मेथड है टेलीपैथी, जिसके ज़रिए आप किसी भी पर्सन से बातें कर सकते हो। वो चाहे इस दुनिया में ना भी है तो भी आप उनके साथ बातें कर सकते हो। ओके, 3D वर्ल्ड में कार्मिक लोग क्या कर रहा है, आप उसकी एक्टिविटी पर फोकस मत करो। वो क्या लेसन देने की कोशिश कर रहा है उसको लर्न करने की कोशिश करो। आप एक्यूज़ करते जा रहे हो
कि डीएम लव शो नहीं कर रहा है और 3D वर्ल्ड में जो अपनी गर्लफ्रेंड को, वाइफ को लव शो कर रहा है वो आपको दिख रहा है। ये 3D का इल्यूशन है, ये आपके सामने नाटक चल रहा है, ये प्ले चल रहा है, प्ले। मुझे भी पहले ऐसा लगता था, बट उसके बाद मैंने डिवाइन पे भरोसा किया, उसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो गया, ये प्ले ही चल रहा था। उन लोगों के साथ आपका डीएम का कोई ज़्यादा कनेक्शन या फिर कुछ भी नहीं रहता है, और ये होता भी है क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। वो जो गर्लफ्रेंड और वाइफ होते हैं वो उनके पास्ट लवर हो सकते हैं, पास्ट कार्मिक हो सकते हैं, उनके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता है, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, जब तक आपका डीएम का कार्मिक क्लियरेंस का टाइम नहीं होता है, उनको कम्प्लीटली लेसन नहीं मिलता है, तब तक कर्मा चलता रहता है। ये तो सिंपल सी बात है, ये बोल बोल के थक चुकी हूँ हर एक वीडियो में। हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपको लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ऐसी डाउट में और कन्फ्यूजन में आप टाइम बिता रहे हो, तो भाई आप लोग इनर वर्क कब करोगे? इनर वर्क कब स्टार्ट होगा? इनर वर्क तभी स्टार्ट होगा जब डाउट क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन बंद हो जाएगा, और जाके आपकी आप एक शांति की स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे कि मैं अभी इनर वर्क के लिए रेडी हूँ। अगर आपकी चेजिंग ख़त्म नहीं होता है तो आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पाओगे। और डाउट आता है, डाउट मैं नहीं बोल रही हूँ, नेगेटिविटी आता है, पोर्टल की एनर्जी आता है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डाउट क्रिएट करता है। 3D में बहुत इल्यूशंस होते हैं, जितना आप डाउट करोगे उतनी प्रॉब्लम में फंसोगे। तो 3D को छोड़ो, 5D को पकड़ो। 5D में उस प्यार को फील करो, 5D में उस प्यार को इमेजिन करो। अगर आप डाउट में रहोगे, उस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए काम करना बंद कर देते हैं। जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका गोल फिक्स होगा कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे यूनियन होने वाला है, उस टाइम पे यूनिवर्स फिर से आपके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। जब आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे, तब यूनिवर्स आपके लिए कोई काम नहीं करता है। तो कार्मिक लोग सामने क्या कर रहा है, चाहे आपका डीएम की मैरिज ही क्यों ना हो, रिलेशनशिप में क्यों ना जा रहा हो, आपको स्टेबल और फिक्स रहना है, क्योंकि ये सब चल रहा है डिवाइन के गाइडेंस के हिसाब से। डिवाइन की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है, तो कम्प्लीटली डिवाइन पे सरेंडर कर दो ना, कि जो कुछ भी हो रहा है तो ये सब मेरे भलाई के लिए हो रहा है, आपके भलाई के लिए हो रहा है, आपके कार्मिक लोगों के, आपके डीएम के, सबकी भलाई के लिए हो रहा है। तो डाउट क्यों करना है आपको? अगर एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ आपकी भलाई के लिए होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? और एट द एंड ऑफ द डे आपको इनर वर्क करने के बाद लव मिल जाता है, रिस्पेक्ट मिलता है, प्रॉपर करियर, रिलेशनशिप मिल जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डाउट की एनर्जी में आके आप क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हो? एक ही चीज़ों को से आप चेंज कर सकते हो, वो है इनर वर्क और कंप्लीट सरेंडर। अदरवाइज़ बिना इनर वर्क के आप एक ही जगह पे सालों तक फंसे रहोगे। और डिवाइन का ना तरीका होता है, आपको अगर लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के किसी रिलेशन में जाऊँ, इधर उधर भटकूँ, ये करूँ वो करूँ, सब कुछ डिवाइन के कंट्रोल में आता है। एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि धोबी पछाड़ का नाम सुना है आपने? मूवी पे देखा होगा कि धोबी पछाड़ जैसे होते हैं मूवीज़ में, जैसे दिखाया गया था। ओके, जो लोग कुश्ती करते हैं वो जैसे करते हैं, तो डिवाइन का यही तरीका है, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बार हो चुका है। तो हम लोगों का ये जो हीलर्स है, इनका काम होता है कि आप लोगों को अलर्ट कर देने का कि डिवाइन का पनिशमेंट कैसा होता है। वैसे तो पनिशमेंट नहीं है, सभी आपकी अच्छाई के लिए होता है, बट पेन उसमें बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास तरीका है आपको रास्ते पे लाने की। भाई तुम इधर उधर भटक रहे हो, अभी तुम सीधे रास्ते पे आओ। सीधी रास्ते पे आने के लिए उनके पास बहुत तरीका है। हम लोग आपको इसलिए बोलते हैं ताकि आप थोड़ा सा पेन से बच जाओ। पेन तो आपको होगा, जितना आपकी कर्मा में है, जितना आपकी डेस्टिनी में है वो तो होगा, बट थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा कम सालों के लिए आप सफ़र करोगे, अदरवाइज सफ़रिंग पता नहीं कितनी सालों की होगी, और वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। अभी भी पेनफुल है, बाद में और पेनफुल होगा। थोड़ा पेन कम हो जाए, इसीलिए तो हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं। वैसे नहीं तो हम लोग के पास और कोई काम नहीं है क्या कि हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही बकते रहेंगे। तो बहुत सारे लोग डाउट में आते कि डीएम प्यार नहीं कर रहे, ये नहीं, डीएम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सारे के सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आपको प्योर लव कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि 3D वर्ल्ड के लोग काम चला लेते हैं किसी से भी, आपको वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैं ऐसे बातें बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें ऐसी ही हैं, क्योंकि 3D वर्ल्ड के लोगों को प्यार की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही शादी कर लेते हैं वो लोग। ओके,
तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो, इस जो मौका मिला है आपको स्पिरिचुअल बनने का, प्योर लव जो आपको मिला है, डिवाइन लव, उसको गंवाना नहीं है गलत डिसीशंस लेके। आपको एक स्पिरिचुअल बनने का एक रास्ता मिला है, तो आपको उसको पकड़ना चाहिए। और आसपास क्या हो रहा है दुनिया में, कौन क्या कर रहा है, कार्मिक लोग क्या कर रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं देखना है, सिर्फ अपनी दिल की सुननी है। और ऐसा है कि जब 5D में कुछ शिफ्ट आता है, लाइक कार्मिक रिलीज़ या फिर कोई भी चीज़ें, तो 3D में अचानक से वो दिखने को नहीं मिलता है, उसमें टाइम लगता है। अगर कार्मिक रिलीज़ हो भी गया तो उसके 2-3 महीने या फिर 6 महीने बाद आपको 3D में उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप इतना इम्पेशेंट रहोगे तो फिर से वो चीज़ आपके लाइफ में रिपीट हो जाएगा। अगर आपको लगेगा कि कार्मिक रिलीज़ हो गया, आप नाचने लगे, तो फिर से कार्मिक वापस आ जाएंगे। या फिर आपको लाइक शांति नहीं हो रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद ही डाउट में हमेशा हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, उसमें भी आप डाउट में हो, आप हर जगह पे ऐसे डाउट की एनर्जी पे रहोगे तो चीज़ें पीछे चला जाएगा। मतलब यूनिवर्स आपके लिए रोक देगा काम कुछ टाइम के लिए, कि जब आप फिर से क्लियर चॉइस ले पाओगे तब आपके लिए काम शुरू होगा। तो 3D में क्या चल रहा है नाटक, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ये सब छोड़ो, खुद की लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, खुद की ट्विन फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, खुद आगे बढ़ो, खुद अपनी रास्ता क्लियर करो। दूसरे लोग क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसका यूनियन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें फोकस नहीं करना है। सब परेशान कर रहे हैं, उनको छोड़ो, खुद के ऊपर फोकस करो। बट 5D में कुछ अलग चीज़ें होता है, 3D में कुछ अलग चीज़ें ही होता है। 3D हमेशा इल्यूशनरी होता है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, बट 5D में हमेशा सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहता है, आपकी सोल को वो पता होगा। तो सोल के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिक डिवाइन आपको दे देगा। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।